कोई छोटा सा नन्हा मासूम सा पपी हो सकता है। सोचिए कैसे होते हैं छोटे वाले, सब बोलते हैं कि बड़े क्यूट हैं, इतने इतने, वो ऐसे ऐसे चलते भी है तो गिर पड़ते हैं। और उसने एक दिन आपको काट लिया और आपको रेबीज दे दिया। ये कैसे हुआ? कुछ तो रास्ते में, अगर प्यार करते हो सचमुच किसी से, जितनी भी नीयत साफ हो सकती है, अपने आप से साफ पूछना, उसको अपना प्रेम दे रहे हो या अपना वायरस? आप भी कभी इतने से थे ना, मासूम थे। आप ऐसे कैसे हो गए? आज थोड़ा विचारिएगा। तो क्या हो जाता है हमारी जीवन यात्रा में जो हमारी मासूमियत खो जाती है और हम वैसे हो जाते हैं जैसे आज हैं? ये सोचिएगा, लिखिएगा। और लिखने में सुविधा होगी अगर अपने बचपन की कोई तस्वीर आप थोड़ा, एक पुरानी और एक आज की, पुरानी पे लिखिएगा ये मैं हूं, आज की पे लिखिएगा ये वायरस है। घट के भीतर चोर लगत हैं, बैठे घात लगाई। घट, उदाहरण से समझाता हूं। आजकल इस पर बहुत शोर चल रहा है, जो ये हमारे सड़कों पर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हिंदी में बोल देते हैं आवारा कुत्ते। और ये भी बात सही है कि दुनिया भर में रेबीज़ से सबसे ज़्यादा मौतें भारत में होती हैं। दुनिया में जितनी मौतें रेबीज़ से होती हैं उसमें से 30-40% सिर्फ भारत की हैं। भारत है, भारत के बाद चीन का नंबर आता है। रेबीज़ होता भी ज़्यादातर कुत्तों को ही काटने से है। बिल्ली आदि से भी हो सकता है, पर ज़्यादातर कुत्तों से ही होता है। रेबीज़ वाला कुत्ता काटता क्यों है? हम समझना चाहते हैं। घट के भीतर चोर लगत हैं, तो ऐसे होते हैं सड़क वाले बेचारे कि उनको ऐसे हू कर दो तो भग भी जाते हैं, पर जब उसको रेबीज हो जाता है तो काटना शुरू कर देता है। वो क्यों काटता है? घट के भीतर चोर लगत है, बैठे घात लगाई। वो काटता क्यों है? वो काटता क्यों है? वो नहीं काटता, वायरस काटता है। नहीं समझे? वायरस लार्क के माध्यम से ही फैल सकता है। वायरस उस कुत्ते को मजबूर करता है कि तुम काटो ताकि मैं अगले में फैलूं। कुत्ते ने नहीं काटा, वायरस ने काटा। घट के भीतर चोर लगत है। आपको लगा कुत्ते ने काटा है, कुत्ते ने तो काटा ही नहीं है। कुत्ता काटता था वायरस से पहले, जब उसको वायरस नहीं था। आप उस कुत्ते को 5 साल से जानते हो, आपके घर के आगे ही कहीं बैठा करता था, उधर घूमता था, कभी काटा उसने? अब अभी भी उसने नहीं काटा है। उसने नहीं काटा, वायरस ने काटा। वायरस ने क्यों काटा है? क्योंकि वायरस को अगला शरीर चाहिए। जो वायरस होता है, जैसे कुत्ते ने काट लिया, ये आमतौर पे एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में जाती है। आदमियों में तो बहुत, ये आदमियों की बीमारी नहीं है, ये कुत्तों की बीमारी है आपस की। कुत्ता आदमी को काट लेता तो आदमी में भी आ जाती है। तो एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को काटा, तो वो वहाँ से चलता है, उसका जो वायरस है वो धीरे धीरे कर करके पहुँचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ब्रेन में पहुँच गया और रीढ़ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँचता है। ब्रेन में पहुँच के उसका काम पूरा हो गया। जितना एक शिकार के अंदर जितना वो फैल सकता था, वायरस क्या चाहता है? फैलना। और वायरस को फैलने के लिए जो खाद, पानी, हवा, वातावरण चाहिए, वो कहाँ मिलता है? होस्ट, शिकार के शरीर के अंदर। जैसे आपको जीने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए। तो आप कहते हो मुझे जीने के लिए साहब हवा चाहिए। आपको पानी के अंदर डाल दिया तो आप क्या हो जाते हो? तो इसी तरीके से हर जीव को अपने लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। आपके लिए जैसे हवा है एक अनुकूल जगह, वैसे ही वायरस के लिए हवा नहीं जगह है। वायरस को आप ऐसे हवा में छोड़ दोगे वो मर जाएगा।
वायरस को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए हवा में तो मर जाएगा। वायरस सिर्फ कहाँ जिंदा रह सकता है? होस्ट बॉडी के अंदर। तो वायरस वहाँ से चलता है यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ पहुँच के जो कुछ भी वो कर सकता था, अब यहाँ पे उसने अपना जो स्वार्थ था वो पूरा कर लिया। अब उसे क्या चाहिए? अगला शरीर। तो वो वहाँ से लार में आता है। वो वहाँ से कहाँ पे आता है? अब लार में आता है। कहता है यहाँ पे तो जितना मैं फैल सकता था, आबादी बढ़ा सकता था, आबादी बढ़ा ली। काम वही है आबादी बढ़ाने का। काम क्या है? आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। कहता है यहाँ जितनी आबादी बढ़ा सकता था बढ़ा ली। तो लार में आता है, और लार में आने भर से क्या होगा? कुत्ते की लार में बैठा है तो बैठा है, तो वायरस कुत्ता बन जाता है। अब वो कुत्ता नहीं है, अब वो वायरस है, वो रेबीज वायरस है वो। और वो कुत्ते को मजबूर करता है उसके ब्रेन पर कब्जा करके कि जा काट। कुत्ते ने नहीं काटा, वायरस ने काटा। वायरस कुत्ते को मजबूर कर रहा है जा काट, क्योंकि काटने से कुत्ते को क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिला? गोली मार देते हैं अक्सर। जब कुत्ता काटता है तभी तो और पता चल जाता है रेबीज वाला है, उसको और जल्दी मार देते हैं। वैसे भी मर ही जाता है, उसको रेबीज हो गया तो मरेगा, पर जब वो काट लेता है तो और जल्दी मारा जाता है। कुत्ते को तो कुछ भी नहीं मिला काट के, किसको मिला? वायरस को मिला। घट के भीतर चोर लगत हैं, बैठे घात लगाए। आप जो कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, चोर करवा रहा है। कुत्ते ने नहीं काटा है, वायरस ने काटा है। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है किसी और के स्वार्थ की पूर्ति हेतु। वायरस जानते हैं कितना चालाक होता है? इसी उदाहरण को और आगे बढ़ा रहा हूं। वो अपने आप को प्रकट ही नहीं करता जब तक कि वो अजेय ना हो जाए। जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो प्रकट ही नहीं होते जब तक कि वायरस इनविंसिबल नहीं हो गया। इसीलिए एक बार रेबीज के सिम्टम आ गए तो आप उसे बचा नहीं सकते। व्यक्ति को तभी बचा सकते हो जब तक उसमें सिम्टम ना आए हो। सिम्टम माने क्या होते हैं रेबीज के सिम्टम? एंजाइटी होती है, और हाइड्रोफोबिया होता है, ये सब होता है ना। डिल्यू होने से पहले आप जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। उसके जो भी इंजेक्शन होते हैं 3-7 कुछ, आप वो इंजेक्शन लगवा लीजिए, आप बच जाओगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने देर कर दी और सिम्टम आ गए तो अब नहीं बचोगे। ये सिम्टम छुपा के कौन रखता है? क्योंकि अगर पहले ही प्रकट हो गए तो वायरस मार दिया जाएगा। अगर पहले ही प्रकट हो गए तो वायरस को हम मार देंगे। तो वायरस बहुत चालाकी से अपने लक्षणों को छुपा के रखता है, वो सामने ही नहीं आने देता लक्षण। और जब लक्षण सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वायरस मुस्कुराता है, बोलता है अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हें पता भी चल गया कि रेबीज हो गई है, तो अब क्या कर लोगे? बचा सकते हो तो बचा लो। लक्षणों के प्रकट होने के बाद 1 हफ्ते के भीतर भीतर लगभग सभी रोगी विदा हो जाते हैं। 1 हफ्ता अधिकतम है, कोई 10 दिन जी जाए तो बड़ी बात। लक्षण प्रकट ही नहीं होने देता, ये प्रकृति है। लक्षण प्रकट हो गए तो उसकी आबादी कम हो जाएगी। लक्षण प्रकट हो गए तो आबादी कम हो जाएगी। तो वो भीतर क्या करता है? अपने आप को छुपा। घट के भीतर चोर अपने आप को छुपा के रखता है। चोर प्रकट हो गया तो चोर मारा जाएगा। बीमारी अपने लक्षण छुपा के रखती है। चोर भी प्रकट होता है, पर कब? जब सब कुछ हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, अगली सुबह आई है तब प्रकट हुआ, अरे चोरी हो गई। अब कर सकते हो जो कर लो, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। या जब चोर घर में घुस आएगा और आप सो रहे हो गहने पहन के, और वो पूरे तरीके से अब घर पे छा लेगा, तब आपके सिरहाने खड़ा हो जाएगा बंदूक लेके और कहेगा उठ। अब चोर प्रकट हो गया, पर अब आप कुछ कर सकते हो क्या? अब तो घर में आ गया, उसने घर में अपना जहाँ भी उसको अपने आप को पोजीशन करना था कर लिया, और अब वो आपकी सिरहाने खड़ा हो गया और कह रहा है उठ।
चल हार उतार, अब आप कुछ कर लोगे? टू लेट। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमसे कोई चोर करवा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक तो आपने कहा कुत्ते से रेबीज का वायरस करा रहा है, थोड़ी बुद्धि आगे बढ़ाइए, रेबीज के वायरस से कौन करा रहा है? गुणा गुणेश। यहाँ कोई करने वाला नहीं है। कुत्ते को क्यों बोल रहे हो कि मेरे पीछे दौड़ के उसने काट लिया? कुत्ता नहीं दौड़ रहा था, लार वाला वायरस दौड़ रहा था। जल्दी से जाओ, मुझे उसके शरीर में प्रवेश दिलाओ। तुम्हारा शरीर सैचुरेट हो गया है, तुम्हारे शरीर में अब और जगह नहीं है मेरे बढ़ने की। जाओ मुझे उसके शरीर में डालो, जाओ मुझे उसके शरीर में डालो ताकि मेरा डीएनए मल्टीप्लाई हो सके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये प्रक्रिया गर्भाधान से बहुत अलग है क्या? किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना डीएनए उसके शरीर में डाल देना, तो कुत्ता काटने वाली तो बात है नहीं। ठीक है, प्रेम वगैरह आपको बहुत है, वो नमस्कार, पर बात तो वही है। और परिणाम भी शायद, मैं नहीं जानता। लोग वैसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लोग थोड़ी पीछे पड़े हुए हैं। अब आपके पीछे रेबीज वाला कुत्ता पड़ा हो तो ये थोड़ी कहोगे वो पड़ा है, वायरस पड़ा है पीछे। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे कोई करवा रहा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा हम हैं ही नहीं, हम शून्य हैं। अंधी प्रक्रियाएं हैं, वो अपना काम कर रही हैं। हमें लगता है हमने किया, हमें लगता है दूसरों ने किया, हमें लगता है कुत्ते ने काटा। कुत्ते ने तो काटा ही नहीं, वो आपका ही कुत्ता था। बहुत सारे तो घरेलू कुत्ते होते हैं जिनके काटने से रेबीज होता है, वो आपका ही कुत्ता था। इतना सा था वो पपी, आप उसको लेके आए थे, आपने उसको पाला है, आप उसको बोलते हो मैं तो पेट मदर हूँ, ये सब करते हो। वो आपको कैसे काट सकता? उसने तो काटा ही नहीं, किसी और ने काटा। पर इल्ज़ाम इस पर जाएगा, हम जानते ही नहीं। एट्रीब्यूशन एरर, हमें पता ही नहीं कौन करवा रहा है। घट के भीतर चोर लगत है। घट खाली है, शून्य है। आचार्य नागार्जुन, घट शून्य है, घट के भीतर जो भी खटपट है वो चोरों की है। जितना कुछ खटपट चल रही है भीतर वो किसी और की खटपट है, घट की नहीं है। घट तो मिट्टी है। घट रखा है, घट माने घड़ा, घट माने घड़ा, और घड़े में से रात में आपको कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़ आवाज आ रही है, तो माने घड़ा आवाज कर रहा है? वो चूहा घुसा है भाई। घट का भी आवाज करता है क्या? वैसे ये घट है हमारा, ये घट खाली है, इसमें जो भी आवाज आ रही है वो किसी और की है, आपकी नहीं है। आप खाली हो, आप शून्य हो, आप कुछ नहीं है। आप नहीं हो, आपके भीतर कोई घुसा है जो सब करवा रहा है। इसको कहते हैं आविष्ट होना, पजेस्ड होना। आप क्या सोचते हो भूत प्रेत वो चीज़ है जिसमें ऐसे 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 करा जाता है? नहीं, भूत प्रेत वो भी चीज़ है जिसमें सुबह सुबह टाई लगा करके दफ्तर जाया जाता है। आप थोड़ी जा रहे हो, कोई घुसा है आपके भीतर जो आपको टाई पहनवा रहा है, फिर गाड़ी में बैठा रहा है, फिर कार्ड स्वाइप करवा रहा है, फिर लॉगिन करवा रहा है। कोई और है। यू आर पजेस्ड। वायरस, जो उदाहरण में वायरस है वो अध्यात्म में वृत्ति कहलाता है। वृत्ति, मैंने किया, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही मैं से है, जो मूल झूठ है, मात्र झूठ है, मदर फॉल्सनेस, डिसेप्शन, लाई, मदर इल्यूजन। आप प्राणी विज्ञान में जाएंगे, जीव विज्ञान में, वहां एक के बाद एक उदाहरण पाएंगे जहां पर
एक जीव दूसरे के शरीर में प्रवेश करके दूसरे का व्यवहार बदल देता है, दूसरे का व्यवहार बदल देता है अपने स्वार्थ अनुसार। कोई आपके शरीर में प्रवेश करता है और अपने स्वार्थ के लिए आपका व्यवहार बदल देता है और आपको पता नहीं लगता। आप कहते हो वो व्यवहार तो मेरा है, वो व्यवहार आपका नहीं है, वो व्यवहार उसका है जो आपके शरीर में प्रवेश कर गया है। ठीक है ना? ये होता है जीव विज्ञान में। मनोविज्ञान में क्या होता है इसी के समतुल्य? अरे यार, मनोविज्ञान में क्या प्रवेश करता है आप में? हाँ, वहां जीव तो स्थूल होता है, वायरस स्थूल है, उसको आप देख सकते हो ऐसे। वहां कुछ और है जो आप में प्रवेश करता है और आपको पूरी तरह बदल देता है अपने स्वार्थ अनुसार। हम वैसे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम में हमारी इंद्रियों से जगत प्रवेश कर चुका है और वो हमसे करवा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो हाइड्रोफोबिया होता है उसमें व्यक्ति पानी नहीं पी पाता। कहते हैं पानी से डर लग रहा है, पानी से डर नहीं लगता, बस ये है कि यहाँ पे मसल स्पैज्म आते हैं, तो पानी घुटक ही नहीं सकता। जब घुटक ही नहीं सकता तो पानी लेता है तो पानी फंसता है, तो पानी को बार बार उलट देता है, तो लोगों को लगता है कि ये पानी से डर रहा है, डर नहीं रहा है। कोई कोई स्वयं ऐसा करेगा कि पानी ना पिए? करेगा क्या? ये उससे कोई करवा रहा है, वरना आप ऐसे थोड़ी करते। इसी तरीके से हम में जो कुछ इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करता है ना, वो हमसे करवाता है वो काम जो हम पे ही भारी पड़ते हैं। वो हमें पानी ही नहीं पीने देता। किस पानी की बात कर रहा हूं? ज्ञान की। वो हमें पानी नहीं पीने देता। हाइड्रोफोबिया, ज्ञानोफोबिया कर देता है हमें। सोचो आदमी कितना अजीब होगा जिसको पानी पिलाओ और वो पानी से ऐसे 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 कांपे, और पानी पिला भी दो तो पानी उलट दे। कैसा अजीब आदमी होगा। हम कैसे अजीब आदमी हैं जो ज्ञान से दूर भागते हैं और ज्ञान दे भी दो तो ज्ञान उलट देते हैं। हम नहीं कर रहे, हमसे कोई करवा रहा है। वो वायरस जो हम में प्रवेश कर चुका है, और अगर वो करवा रहा है तो उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ है। ये जो करवा रहा है ना, इसमें उसका स्वार्थ है। समाज आपको ज्ञान नहीं लेने देगा। रेबीज का कुत्ता दूसरे को काटता है तो क्या फैलता है? कुत्ता नहीं फैलता। आप क्रोध में भर के दूसरे को काटते हो तो आप नहीं फैलते, क्रोध फैलता है। अभी तक क्रोध किसमें था? सिर्फ आप में। आपने क्रोध में दूसरे को काट लिया, क्रोध का वायरस कहां चला गया? सामने वाले में भी। अभी एक क्रोधी था, आप कितने क्रोधी हो गए? अब सत्संग का मतलब समझ में आ रहा है? सत्संग का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। और बकवाद, गॉसिप का क्या मतलब होता है? पहले कूड़ा सिर्फ मेरे दिमाग में था और मैंने जाके तुझे क्या करा? काट लिया। अब वो कूड़ा तेरे शरीर में भी। कौन से शरीर में? स्थूल में नहीं, मन सूक्ष्म में। वो कूड़ा तेरे अंदर भी चला गया। अब तू भी एक कैरियर बन गया है। पहले सिर्फ मेरे भीतर था, मैंने तुझमें फैलाया, अब तू क्या करेगा? आगे फैलाएगा। पर जैसे रेबीज, टिटनस, इन सब के खिलाफ क्या आता है? वैक्सीन आती हैं। उससे आप में एक स्तर की इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। वो इम्यूनिटी अनंत नहीं होती, बूस्टर लगवाने पड़ते हैं। आपको टिटनेस की डोज लगी होगी बचपन में, पर अभी भी आप कहीं से शरीर छिलवा के चले जाइए तो डॉक्टर अभी भी आपको लगाता है। क्यों लगाते हैं डॉक्टर आपको अभी भी? क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई थी, पहले लगी थी। अब इम्यूनिटी क्या होती है? आप ही के शरीर में इम्यूनिटी वाली सेल्स आ जाती हैं, उनकी तादाद घटती रहे, तो कहता है चलो खतरा कौन ले। इसी तरीके से ज्ञान होता है, उसका व्यवहार करना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा है कि जाओ बैठो, रोज रोज जाकर बैठो। ये मत सोचो कि बचपन में एक डोज लगवा ली थी तो जन्म भर चलेगी। ये कौन सा दोहा है? ये आप लोग लिखेंगे, जहाँ वो कहते हैं रोज बैठो, रोज नहीं बैठ सकते, 2 दिन में बैठो, 2 दिन में बैठ सकते, हफ्ते में बैठो, 15 दिन में बैठो। और जो एकदम नहीं बैठ सकता वो कहते हैं जा जाके मर, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि बाहर जो वायरस है वो तो लगातार आप पे आक्रमण
कर ही रहा है। और इम्यूनिटी आपने मान लिया कि एक बार बचपन में हमें लग गया था वो डीपीटी तो हमारा काम हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। रोज चाहिए होती है, क्योंकि आक्रमण भी आपके ऊपर रोज हो रहा है। हमारे व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम स्वयं कर रहे हो। ये कितनी खतरनाक बात है ना, कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। अभी कोविड हुआ था, उसके वायरस को ही लेके एक बात समझिए। कोविड भीड़ में फैलता था, हम जानते थे, हम कहते थे भैया दूरी बनाओ, काहे चिपक रहे हो एक दूसरे से, जितना चिपकोगे उतना फैलेगा। और थोड़ी दूरी है तो वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो एयरबॉर्न है, वो ऐसे फैलता है, उतनी दूर में नहीं पहुंच पाता वो आप तक। तो भीड़ वालों को लगेगा ज्यादा, क्योंकि वो कहां घुसे थे। और जिनको लगा वो कौन है? भीड़ वाले, जिनकी भीड़ में घुसने की, तो वो आगे भी क्या करेंगे? वही भीड़ में घुसेंगे आगे और फैलाएंगे। वायरस को बहुत अच्छे से पता है फैलना कैसे है। वायरस कह रहा है भीड़ वालों को लगो जिनकी भीड़ की आदत है। वो भीड़ में जाएंगे तो उन्हें लगेगा, और चूंकि भीड़ में जाके फिर भीड़ में जाएंगे, दोबारा औरों को लगवाएंगे। कोई और है जो आपसे करवा रहा है ये सब कुछ, वो आपको भली भांति परख रहा है और आपको परख के आपका शिकार कर रहा है। एकांतवासी को थोड़ी लगेगा। जैसे एकांतवासी को कोविड नहीं लगता, वैसे ही एकांतवासी को कई बीमारियां भी नहीं लगती मानसिक। भीड़ वालों को जैसे कोविड लगेगा, और जैसे भीड़ वालों को कोविड लगेगा भी और वही कोविड फैलाएंगे ही भी, उसी तरीके से जो सामाजिक भीड़ में घिरे रहना पसंद करते हैं उन्हें मानसिक वायरस भी ज्यादा लगते हैं और वही फैलाते भी हैं। समझ में आ रही बात? अब आगे देखो, वायरस सबसे ज्यादा आप किसको फैलाते हो? मतलब क्या निकला? घर के एक आदमी को है तो क्या करेगा? पर घर में अगर एक आदमी स्वस्थ हो तो क्या वो सबको स्वस्थ कर पाता है? दिन भर आप यहां पे आकर के बोलते रहते हो, अरे अरे मेरे घर वाले मुझे गीता में नहीं बैठने देते। आप स्वस्थ हो, अपने घर वालों को स्वस्थ कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। पर घर में अगर एक को वायरस लग गया तो घर में 6 लोग हैं तो 6 को लगेगा, और उन 6 में भी सबसे पहले किसको लगेगा? जो आपके सबसे निकट का है, जो आपसे चिपक के रहता है, उसको सबसे पहले लगेगा। और सबसे ज्यादा चिपक के हमारे कौन रहता है? जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेम। तो प्रेम का अर्थ ही होता है ले मेरा वायरस तू भी ले, मेरा वायरस तू भी ले। आपको जिससे प्रेम नहीं, उसको कैसे कोविड या कोई वायरस दे के आओगे बताओ तो? कुछ वायरस तो ऐसे होते हैं जो फैलते ही वो जो खास तरह का लव है उससे, जैसे HIV, वो तो प्रेम से ही फैलता है। जिससे प्रेम नहीं उसको कैसे HIV दे के आओगे? खून से, नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है। जो हम पर छाता है, जो हमें पजेस करता है, वो हमारे व्यवहार को परख कर हमें पजेस करता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें पजेस करने के बाद माने हम पे कब्जा करने के बाद, हम पे स्वामित्व लेने के बाद, वो हमारे व्यवहार को अपने अनुसार बदलता भी है। वो हमारे व्यवहार को अपने अनुसार बदलता भी है। तो हमारा व्यवहार फिर हमारा व्यवहार होता नहीं है, वो किसी और का व्यवहार है। वैसा वो व्यवहार कर तो हम रहे हैं, लेकिन उस व्यवहार से फायदा किसी और को हो रहा है। जैसे कोल्हू का बैल, जैसे रेहट का पशु। वो व्यवहार तो कर रहा है, क्या व्यवहार है उसका? देखा ही नहीं होगा कभी। वो व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन हाँ, नहीं, वो खुद तो कहीं नहीं पहुंचेगा। जो उसमें से तेल आ रहा है वो किसको मिलेगा? वो आप पियोगे तेल, उसे खुद मिलता है क्या?
खेत में भी जो अब नहीं होते उतने, पर जो बैल लगे होते थे, वो फसल खुद खाते हैं क्या? जो उसमें से अन्न उगेगा वो कौन खाएगा? हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमसे करवाया जा रहा है। घट के भीतर चोर लगे थे, और वो चोर जो है वो हमारे मालिक बन गए हम में घुस के। बाहर से आए चोर हम में घुसकर हमारे मालिक बन गए हैं। रेबीज का वायरस कुत्ते में घुस के कुत्ते का मालिक बन जाता है, और फिर कुत्ते से पता नहीं क्या क्या करवाता है, हिंसा करवाता है, मरवाता है, सब कुछ करवा देता है कुत्ते से। और ये तो हम जानते ही बहुत अच्छे से कि आपको वायरस लगा हो और आपके गर्भ में शिशु हो तो उसको लगेगा ही लगेगा। अब इसी का जो मनोवैज्ञानिक इक्विवेलेंट है वो खुद ही सोच लो कि माँ को जो मानसिक वृत्तियां लगी हुई हैं, माँ माने अभिभावक, दोनों माँ बाप या जो भी परिवार पूरा, वो बच्चे को लगेंगी ही लगेंगी। घट के भीतर चोर लगत है, अन्यथा घट खाली है। चोर ही है घट के भीतर, और उन चोरों ने इस कदर कब्जा किया है, उनका पोजीशन, उनका स्वामित्व इतना पूर्ण है, इतना एब्सोल्यूट है कि वो अपने आप को चोर नहीं बोलते, वो अपने आप को मैं बोलते हैं। मैं माने मालिक, बोलते हैं मैं ये मैं कर रहा हूं, आप थोड़ी कर रहे हो। सोचो कितना कुटिल होगा वायरस जो कुत्ते को मजबूर करता है कि जा काट, और खुद कहां आके बैठ गया है? लार में आके बैठ गया है। खुद वायरस आके लार में आके बैठ गया और कुत्ते से बोल रहा है काट, और जैसे ही कुत्ते ने काटा वो लार से उसके अंदर घुस जाता है, घाव के, और घाव के अंदर घुस के चुपचाप बैठा रहता है, अपनी मौजूदगी किसी को पता नहीं लगने देता, जब तक वो जहां काटा है वहां से चल करके यहां तक नहीं पहुंच जाता। इसीलिए अगर आपको कोई कुत्ता या बिल्ली वगैरह मुंह पर या माथे पे काट ले या यहाँ, तो वो ज़्यादा घातक सिद्ध होगी चोट, क्योंकि उसमें जो वायरस है उसे दूरी बहुत कम तय करनी पड़ेगी, वो जल्दी ही ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और ब्रेन पे पहुंचने के बाद, ब्रेन पे पहुंचने से पहले वो लार में आता नहीं, ब्रेन में पहुंचने के बाद वो लार में आता है। तुम उसकी कारीगरी देखो, उसकी चालाकी समझिए। ये काम हमारे साथ रोज हो रहा है। वायरस जब कर रहा है तब तो फिर भी पकड़ में आ गया, क्योंकि वायरस बाहरी है, भौतिक है, मटेरियल है, तो वो दिखाई दे जाता है। एक आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं ना, उनमें दिख भी जाता है, आप वायरस का शेप भी देख सकते हो, ऐसा है। पर यही काम जब एकदम सूक्ष्म सटल तरीके से हो रहा होता है और आप में मान्यताएं प्रवेश कराई जा रही होती है, मान्यता के वायरस, तब आप क्या करोगे? बिलीफ के वायरस का क्या करोगे? और जब भी आप किसी मान्यता पर चलते हो उसमें आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक वैसे जैसे काटने से कुत्ते को कुछ नहीं मिलता। अपने मालिक को काट रहा है, पालतू कुत्ता अपने मालिक को काट रहा है, उसे क्या मिलेगा? काटने से कुछ नहीं मिलता कुत्ते को। वैसे ही हम जिन मान्यताओं के वायरस पर चलते हैं उनसे हमें भी कुछ नहीं मिलता, बस मान्यताओं को कुछ मिल जाता है। माया जैसे कोई कॉन्सेप्ट ना हो, जैसे कोई जीव हो, मुझे बहुत बार लगा है। माया कोई सिद्धांत नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। माया जैसे कोई चलता फिरता जीव है, जैसे हम ही माया है। कोई जीव क्या बोले, ये जो जीव है यही माया है। हम थोड़ी देर पहले भूख की बात कर रहे थे। आप अपने आप को व्यक्ति समझते हो, आपकी आंतों में बैक्टीरिया, फंगस, ये करोड़ों की तादाद में रहते हैं, और आपका व्यवहार वो वहाँ बैठ के बदलते रहते हैं, क्योंकि आप जो खा रहे हो आप ही थोड़ी खा रहे हो, बहुत सारा वो खा रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए उसके अनुसार वो आपकी भूख बदल देते हैं।
उनको क्या चाहिए? आपके यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं? आप तो सोच रहे हो आप हो, आप नहीं हो, आपके भीतर करोड़ों और बैठे हैं और वो सब मैं, सबके पास मैं है, मैं। तो उनको जो चाहिए उसके अनुसार वो आपकी भूख बदल देते हैं। आपका आज अचानक मन कर रहा है, कह रहे आज ऐसे तो होता नहीं, आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का। आपका नहीं कर रहा है, उसका कर रहा है, और उसने जा करके आपके ब्रेन को सिग्नल दिया है मीठा मीठा मीठा। तो आप मीठा मीठा कर रहे हो, वो मीठा आपके किसी काम का नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि आप मोटे आदमी हो या आपको मधुमेह है, वो मिठास आपको तो भारी पड़ जाए, पर वो मिठास किसको चाहिए? वो भीतर कोई बैक्टीरिया बैठा हुआ है और उसको अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए या अपनी किसी और जैविक प्रक्रिया के लिए आज शुगर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तो वो आपको मीठा खाने को मजबूर कर देगा। वो मजबूर करेगा, जाओ मीठा खा के आओ। ये क्या हो गया? मैं का क्या हुआ? सबसे पहले तो उसको बिल भेजना चाहिए हमको कि भाई साहब ये जो मिठाई थी, ये 2 पीस 56 रुपए की आई थी, सबसे पहले तो इनवॉइस क्लियर करिए, क्योंकि खाई मैंने नहीं, खाई आपने है। पर ऐसा आप कर नहीं पाओगे। तो माया महा ठगिनी हम जानी। कोई आपकी जेब से पैसे लूट जाए 56 रुपए, तो आपको याद रह जाएगा 56 रह गया। और कोई आपके पेट के अंदर घुस के लूट के गया, आप क्या करोगे? हम नहीं है, घट के भीतर चोर बसत है। हमारा कुछ भी हमारा नहीं है। आपके विचार जो आ रहे हैं, कहीं कोई केमिकल है, कहीं कोई कुछ है, ये है वो है, हजार तरीके। अभी हम बैठे हुए हैं, वायरस वही थोड़ी होता है जो सिम्टम्स दे दे। इस समय भी लाखों करोड़ों वायरस, पता नहीं कितने अलग अलग तरीके के हमारे शरीर में घुसे हुए हैं, और उनमें से बहुतों का स्वार्थ ये है कि वो एसिम्टोमेटिक रहें, कि वो सिम्टम ना दिखाएं। उनका स्वार्थ इसी में है। वो सिम्टम दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो बहुत सारे, कोविड में सबसे खतरनाक रोगी कौन सा होता था? जो सिम्टम नहीं दिखाता था। वो मौज में दुनिया घूम के आता था, बाजार घूम रहा है, गले मिल रहा है, कुछ भी कर रहा है, पार्टी कर रहा है, और दुनिया भर को वो वायरस बांटता फिर रहा है। तो वायरस तो चाहता है कि वो अपनी मौजूदगी गुप्त रखे। वैसे ही हमारे भीतर ही पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है जो गुप्त है, लेकिन हमारे व्यवहार को संचालित कर रहा है। और चूंकि वो गुप्त है, इसलिए आपको उसका, बोलो, उसी वायरस को पता करने को बोलते हैं आत्मज्ञान। तो बार बार बोला है मैंने कि आत्मज्ञान में कोई आत्मा का नहीं पता किया जाता। ये अपने भीतर जो विदेशी सामग्री घुसी हुई है, उसको ही पता करने को आत्मज्ञान बोलते हैं। कुछ बहुत इससे साधारण निष्कर्ष हैं जो स्पष्ट होने चाहिए। जो कोई भी आविष्ट हो, पजेस्ड, उससे दूर रहना, क्योंकि वो व्यक्ति अपना मालिक खुद, दूर रहना। वो अगर आपसे संपर्क भी कर रहा है, संबंध भी कर रहा है, तो किस लिए? ताकि वो अपना जो रोग है, वायरस है, पैथोजन है, वो आप में किसी तरीके से प्रविष्ट करा सके। तो हमारे संबंध ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। एक आदमी के भीतर की बीमारी आतुर होती है नया शिकार खोजने को, तो संबंध बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि बीमारी एक से दूसरे में फैल सके। ये संबंधों की प्रकृति है, ये संबंधों की पैथोलॉजी है। इससे ये भी समझ रहे होगे स्वास्थ्य फैलाना कितना मुश्किल होता है। इससे ये भी समझ रहे होगे क्यों हम लिखा करते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट मिशन इन द वर्ल्ड। आपकी संस्था जो काम कर रही है, स्वास्थ्य फैलाना बहुत मुश्किल है। स्वास्थ्य फैलाना उतना ही मुश्किल है जैसे पेनिसिलिन का आविष्कार। और बैक्टीरिया फैलाना कितना मुश्किल है? बहुत आसान, वो अपने आप होता है। और एंटीबायोटिक्स आने में कितने दिन लग गए?
हजारों साल तक मनुष्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कितने अलग अलग तरीके के मरता रहा, बीमार पड़ता रहा, कितने कष्ट झेले, और तब जा कर के कैसे कैसे कठिनाई के बाद जा कर के अभी भी पता है सारे जितने बैक्टीरिया उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स आज भी नहीं बने हैं, क्योंकि नए नए इनके म्यूटेशंस होते रहते हैं। अब बहुत सारे सुपर बग्स कहलाते हैं। अभी ये सुपर बग्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। जो लोग एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेते हैं वो उनको सुपर बग्स ज़्यादा लग जाते हैं, और सुपर बग्स पैदा ही होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। तुम एंटीबायोटिक बनाओगे, मैं उसके बाईपास करने का तरीका निकाल लूंगा। ये चल रहा है चूहे बिल्ली का खेल। बहुत मेहनत से बनाई जाती है एंटीबायोटिक या कोई भी बीमारी या स्वास्थ्य का कोई भी उपाय, और दवाई इतनी मेहनत से बनाई जाती है और बीमारी अपने आप फैल जाती है। एक काम के लिए अथाह प्रयत्न चाहिए, और दूसरा काम तो बस ऐसे ही है, जैसे बहता पानी ढलान पर अपने आप आगे बढ़ जाएगा। किसी से बात करो तो पूछो अपने आप से, वो है या वायरस है? वो है या वायरस है? अब भ्रांति है, लेकिन पहले लोगों में विश्वास था कि जिन्हें रेबीज हो जाता है उनमें कुत्ता ही प्रवेश कर जाता है तो भौंकने लगते हैं। ऐसी मान्यता अभी बहुत लोगों में, उन्हें लगता है कि जिसे रेबीज हो जाएगा भौंकेगा। मानते थे कि कुत्ता प्रवेश कर गया है। कुत्ता नहीं प्रवेश करा है, वायरस प्रवेश करा है। और बताऊं आपको बहुत खतरनाक बात, एक होता है लिटिल पपी सिंड्रोम। जिन्हें कुत्ता, जानते हो इसको? कौन जानता है क्या होता है ये? हो नहीं जाते, कैसे हो जाएंगे? इंसान को पपी कैसे हो जाएगा? लेकिन जिन्हें रेबीज हो जाता है उन्हें लगने लगता है उनके पेट में पपीज आ गए हैं। पुरुषों को भी लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए, उनके पेट में पपीज हैं। पपी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। कुछ ऐसा है नहीं, और जिसको पता ना हो कि उसे रेबीज हुआ है उसको ऐसा लगेगा भी नहीं। ये मान्यता है, चूंकि ऐसा माना गया तो उसे भी ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। नहीं तो ऐसा वाहियात ख्याल क्यों आएगा किसी को, खास तौर पे किसी पुरुष को, कि उसे गर्भ हो गया और गर्भ में कुत्ते के बच्चे हैं? ऐसा तो नहीं आएगा, पर आ जाता है। और जब ये हो जाए तो उसके 2-3 दिन के अंदर मौत हो जाती है। मान्यता का शिकंजा जब ऐसा हो जाए कि आप विक्षिप्त ही व्यवहार करने लगो तो यही मृत्यु है, यही मृत्यु है। अगर प्यार करते हो सचमुच किसी से, जितनी भी नीयत साफ हो सकती है, अपने आप से साफ पूछना, उसको अपना प्रेम दे रहे हो या अपना वायरस? और भूलना नहीं, प्रेम बड़े श्रम से दिया जाता है और वायरस सोते सोते भी दे दिया जाता है। आपको कोविड है, आप अपने छोटे बच्चे के बगल में सो रहे हो, आपने उसको कोविड दे दिया सोते सोते, कोई श्रम नहीं लगा। लेकिन अब उस बच्चे का उपचार कराने में बहुत श्रम लगता है। स्वास्थ्य श्रम से आता है, बीमारी तो स्वप्न से भी आ जाती है, निद्रा से भी आ जाती है। पूछिएगा बहुत बहुत ईमानदारी से, जिससे रिश्ता बना रहे हो उसको क्या दे रहे हो, वायरस या वैक्सीन? एक और सुनिएगा मजेदार बात, आपको कोई भी पैथोजन लगता है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी, आपको जो दर्द हो रहा होता है ना, इसको आप बोलते हो आपको दर्द हो रहा है या कष्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो आपका दर्द है, उसका लाभ है। आप तो कह रहे हो कि ये मुझे लग गया, इससे मुझे दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। क्योंकि जहां जहां आपको दर्द हो रहा है वहीं वहीं पर वो फैल रहा है।
और जितना आपको दर्द होगा और आपके घाव बन जाएंगे, मान लीजिए आपको लिप्रेसी का लग गया, जितना आपकी खाल बर्बाद होती जाएगी उतना उसके फैलने की संभावना बढ़ती जाएगी। आप जितना बर्बाद हो रहे हो उतना वो आबाद हो रहा है। कोई और है जो आप में बैठकर आपकी बर्बादी से अपनी आबादी बढ़ाता है। लिप्रोसी कोढ़ बैक्टीरियल होता है तो जानते होंगे ना। अब बहुत कम लोगों को होता है, पहले बहुत बड़ी बात होती थी। वो क्या करता है, वो खाल, मसल, हड्डी तीनों बर्बाद कर देता है। लेकिन वो आपकी बर्बादी है, उसकी नहीं। वो जितना आपके फैलेगा, संक्रमण को और फैलाने की उसकी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। आपकी बर्बादी में उसकी आबादी है। कोई और है, घट के भीतर चोर बसत हैं, आपकी बर्बादी चोर की आबादी। तो जब आप कहो कि मुझे कोढ़ ने बर्बाद कर दिया, साहब नहीं नहीं नहीं, आप एक नहीं हैं, आप दो हैं। आपको लग रहा है एक बर्बाद हुआ है, असली बात यह है कि दूसरा आबाद हुआ है। कोविड के वायरस के लिए सन 2020, 21 और 22 क्या थे? स्वर्ण युग। उसकी पुश्तें याद करेंगी कि 3 सालों की एक अवधि आई थी जब हमने दुनिया पे राज करा था। आपकी बर्बादी, उसकी आबादी। और वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, भीतर है। और भीतर भी वो शत्रु बनकर नहीं, अन्य बनकर नहीं, अदर बन के नहीं, पराया बन के नहीं है। भीतर वो मैं बनकर है, वो आई बनकर भीतर बैठा हुआ है। रेबीज का कुत्ता जब भौंके तो कुत्ता नहीं भौंक रहा, वायरस भौंक रहा है। समझ में आ रही बात ये सब? हमारे भीतर क्या क्या है, लिखिएगा। और अगर ये भी लिख सकें कि जो आपके भीतर है, थोड़ा याद करके कैसे वो आपके भीतर आया, तो और अच्छा होगा। आपके भीतर क्या क्या है और कैसे वो आपके भीतर आ गया, क्योंकि सदा से आप ऐसे नहीं थे। कोई छोटा सा नन्हा मासूम सा पपी हो सकता है, सोचिए कैसे होते हैं छोटे वाले। सब बोलते हैं कि बड़े क्यूट हैं, इतने इतने, वो ऐसे ऐसे चलते भी है तो गिर पड़ते हैं। और उसने एक दिन आपको काट लिया और आपको रेबीज दे दिया। ये कैसे हुआ? कुछ तो रास्ते में अनपेक्षित हुआ है, कुछ तो इस यात्रा में गड़बड़ हुई है। कोई तो विदेशी तत्व है जिसने प्रवेश करा है। आप भी कभी इतने से थे ना, मासूम थे। आप ऐसे कैसे हो गए? आज थोड़ा विचारिएगा। वो कहानी तो सुनी होगी, बचपन में सभी पढ़ते हैं कि राजा ने चित्रकार को बोला कि जा करके राज्य में जो सबसे मासूम हो उसका चित्र बना लाओ। तो चित्रकार गया, खूब खोजा और उसे कहीं एक बहुत छोटा सा बच्चा मिला। बोला यही सबसे दिख रहा है मुझे मासूम। उसका तस्वीर बना लाया। 10-20 साल बीते तो राजा ने उसी चित्रकार को बुलाया, बोला कि जाओ और जो राज्य में सबसे खूंखार और क्रूर और हिंसक दिखता हो जाके उसकी तस्वीर बना लाओ। तो चित्रकार ने इधर उधर बहुत खोजा, जब बहुत कोई क्रूर दिखा नहीं तो राजा से बोला मैं जेलों में देख सकता हूँ आपकी, वहाँ पे कोई मिल जाए। तो राजा ने कहा देखो। तो उसने जा कर के जेलों में देखा तो वहाँ उसे एक अत्यंत विभत्स क्रूर दिखाई दिया चेहरा। तो वो उसका बना लाया। जब बना लाया तो राजा ने कहा किसका है, मुझे मिलना है। तो राजा उसके पास गया। राजा सामने खड़ा हुआ तो रोने लग गया फूट फूट के। तो राजा ने कहा क्या है? तो बोला आपने 10-20 साल पहले किसी मासूम चेहरे का चित्र बनाने के लिए भेजा था ना इन्हीं चित्रकार को।
तो वो बोला, राजा बोले, हाँ भेजा तो था, तुम्हें कैसे पता? बोले, वो जो इस मासूम बच्चे का चित्र इन्होंने बनाया था वो मैं हूँ मासूम बच्चा, मैं ही वो मासूम बच्चा हूँ 20 साल पहले जिसका ये चित्र बना के लाए थे और कहा था इससे मासूम कोई नहीं हो सकता, और मैं ही अब वो खूंखार बर्बर आतताई कैदी हूँ जिसको आपने हिंसा के उदाहरण के तौर पर आज चित्रित करा है। तो क्या हो जाता है हमारी जीवन यात्रा में, जो हमारी मासूमियत खो जाती है और हम वैसे हो जाते हैं जैसे आज हैं? ये सोचिएगा, लिखिएगा। लिखने में सुविधा होगी अगर अपने बचपन की कोई तस्वीर आप थोड़ा देख लें, बल्कि अपने विवरण के साथ संलग्न ही कर दें। एक पुरानी और एक आज की। पुरानी पे लिखिएगा ये मैं हूँ, आज की पे लिखिएगा ये वायरस है। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। गुरु दीना माल खजाना, गुरु दीना माल खजाना, राखो जुगत लगाई, राखो जुगत लगाई। पावरती घटने नहीं पावे, पावरती घटने नहीं पावे। दिन दिन होत सवाई, दिन दिन होत सवाई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। क्षमाशील की माला पहनो, क्षमाशील की माला पहनो। ज्ञान वस्त्र लगाई, ज्ञान वस्त्र लगाई। दया की टोपी सिर पर देंगे, दया की टोपी सिर पर देंगे। और अधिक बन आई, और अधिक बन आई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। वस्तु पाई गाफिल मत रहना, वस्तु पाई गाफिल मत रहना। हर दिन करो कमाई, हर दिन करो कमाई। घट के भीतर चोर लगत है, घट के भीतर चोर लगत है। बैठे घात लगाई, बैठे घात लगाई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार
रहो भाई अब से खबरदार, रहो भाई। वस्तु पाई गाफिल मत रहना, वस्तु पाई गाफिल मत रहना। हर दिन करो कमाई, हर दिन करो कमाई। घट के भीतर चोर लगत है, घट के भीतर चोर लगत है। बैठे घात लगाई, बैठे घात लगाई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। वस्तु पाई गाफिल मत रहना, वस्तु पाई गाफिल मत रहना। हर दिन करो कमाई, हर दिन करो कमाई। घट के भीतर चोर लगत है, घट के भीतर चोर लगत है। बैठे घात लगाई, बैठे घात लगाई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। बाहर ज्ञान रहे सिपाही, बाहर ज्ञान रहे सिपाही। भीतर भक्ति अधिकारी, भीतर भक्ति अधिकारी। सुरती ज्योति हरदम सुलगे, सुरती ज्योति हरदम सुलगे। कस कर तेल चढ़ाई, कस कर तेल चढ़ाई। अब से खबरदार रहो भाई, 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 अब से खबरदार रहो भाई। जी जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करियो श्रृंगार। माला तिलक पहरी मनमाना, लोग नी राम खिलौना जाना। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसा भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं आचार्य जी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ यूट्यूब के माध्यम से। बाकी अभी मैंने पिछले इसी दिसंबर से गीता सत्र ज्वाइन किया है और तब से मैं आचार्य जी से मिली हूँ। तो मेरी एक तलाश खत्म हो गई है, जो बचपन से मीन्स जब से समझ आई है, होश आया है, तब से एक गुरु की तलाश थी और मैं काफी जगह भटकी भी हूँ। लेकिन एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं गई। फिर वो एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला, वही मंत्र वगैरह ही मिलते थे और उनमें कभी कुछ ऐसा नजर नहीं आया। बाकी जब आचार्य जी को सुना
बस अंदर से वही आवाज आई कि बस यही तो चाहती थी।